नाज़रीन कौशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जिल कोटवा किस बुलावर मदनाला इलाकस मज पतमो कैंसो दहो पे फोर्स एहलकारों तरफ बड़िस पैमानस पे तलाशी कार्रवाई शुरू करने आमज तो रात शाम पत फोर्स एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलिन हुंद तबादल सपुद अलपल अकिस घंटस ताम जारी रोद तज दोमे दह तलाकस मज तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी यथ मज फौज CRPF तो SOG एहलकार शामिल वन एनकाउंटरस मज मिलिटेंट हलाक सपुदमुत ये जन अकिस एहलकार सज जख्मी सपदन खबर तहम वनिक ताम सरकारी तौर अमिच तस्दीक करने आमज यह कत लायक पतमें 2 वरियन दौरान जिल कठवास मज मिलिटेंटन तो फोर्स एहलकारन दरमियान सपजम झड़पन मज 10 फोर्स एहलकार 5 मिलिटेंट तो 4 आम शहरी हलाक सपदमत ये जन फोर्स तरफ बड़िस पैमानस पे हथियार तो गोल बारूद बरामद करना आमद। लगातार जारी है। जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और इसमें आप देख सकते हैं काबीना वजीर सकीना इतवन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदनस पे अफसोस इजहार करान उन्मद यह फैसले सठाव अफसोसनाक ताम वज़ीर आला उमर अब्दुल्लान अम हवाल हिदायत जारी करमत इन बच्चन हूँ मुस्तकबिल नजर तल थवित गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिम जहनी कोफ्त शिकार सपदन तमो वोन जे मुतासर तलब इलमन हूँ दाखिली दोमिन मेडिकल कॉलेजन मज करना युत तिहज तलीम सपदन मुतासर। ये तो बहुत गलत बात है। हमारा जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह पे मेडिकल कॉलेज मुश्किल से मिला था जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे नीट क्वालिफाई करके वहां एडमिशन लेते हैं और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई आगे करते हैं। आपने एक चीज़ ख़त्म कर दी जो ऑलरेडी आपको मिला था, तो ये तो बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको इसको और मजबूत करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर से आप और डॉक्टर्स जो है वो दे सके, जो लोगों का अच्छे से अच्छे इलाज कर सके। लेकिन आप पॉलिटिकल गेम के लिए ये सब चीज़ें अगर कर रहे हो मजहब को लेके, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये बिल्कुल आया है। और जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है, मेंटली डिप्रेस है, इतनी देर से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है उनको, जबकि वो कोई किसी की मेहरबानी से वहाँ उनको एडमिशन नहीं मिला था। नीट क्वालिफाई किया था, उसके बाद उनको एडमिशन मिला था। और मुझे MCI का समझ में नहीं आता है, अगर उनको इंस्पेक्शन उन्होंने किया है, कुछ कमियां थी तो पहले वो कमियां क्यों नहीं नज़र आई जब उन्होंने कॉलेज दिया। और आज अगर उनको वो कमियां नज़र आई, वो भी तब आई जब एक इंसान या कोई पार्टी आपको क्रिटिसिज्म करता है कि आपने वहाँ पे मुस्लिम लोगों को क्यों एडमिशन दिया है, वो वहाँ कैसे पढ़ेंगे, तो उसके बुनियाद पे आप कॉलेज को कैंसिल कर देते हो। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। उसके लिए जितना मुझे लगता है दुख हो वो कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जहाँ तक इन बच्चों का सवाल है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही डायरेक्शन दिए हुए हैं कि ये जो बच्चे डिस्टर्ब किए गए, मेंटली उनको हिरास किया गया है, उन बच्चों को नज़दीक से नज़दीक जो उनके डोर स्टेप्स पे हमारे मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में है, वहाँ उनको एडमिशन दिया जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है और इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके, मैंने सेक्रेटरी को ऑलरेडी हिदायत दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी प्रपोजल पुट अप कर ले ताकि इन बच्चों को जो पिछले 3-4 महीनों से जो स्ट्रेस में है वो उससे निकाला जाए, ताकि वो अपनी MBBS की पढ़ाई आगे लेके कर सके, उसको कंटिन्यू कर सके। और जम्मू कश्मीर के लोगों को डॉक्टर जो होता है जब बनता है, उसको एक ओथ दिया जाता है, वो कभी मजहब के नाम पे इलाज नहीं करता है, वो लोगों के नाम पे इलाज करता है, इंसानियत के नाम पे इलाज करता है। और बीमार को वो कभी एज हिंदू या मुस्लिम नहीं देखता है या सिख, वो मुस्लिम या हिंदू देख के इलाज नहीं करता है, बल्कि वो एक इंसान देख के इलाज करता है। मैं तो यही दुआ करूंगी जिन लोगों ने ये मुसीबत खड़ी की है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए जिनको अपनी काबिलियत की वजह से सीटें मिली, अल्लाह करे जब ये बच्चे डॉक्टर बने और इन लोगों को इन्हीं डॉक्टर से इलाज करने को मिले, तब उनको पता चलेगा कि डॉक्टर एक मजहब से नहीं होता है और मजहब को तालीम के बीच में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए आपको हजारों चीज़ें हैं
वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन आप तालीम को इसके बीच में क्यों कर सकते हो? और ये एक बहुत गलत बात है। हमारी जमात ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको कभी अलाउ नहीं किया। शेर कश्मीर का नारा है, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, और आज भी हम उसी नारे भारतीय जनता पार्टी हंद जनरल सेक्रेटरी अशोक कोलन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदनस पे कत करान वोनमुत मेडिकल काउंसिल तरफ निन आमतिस फैसलस पत कन कह सियासी अत तो तलब इलमन यह दोयमन मेडिकल कॉलेजन मज दाखिल दिन युत जन तिहुंद मुस्तकबल मुतासर सपदे। काउंसिल का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में वो बात कही गई है कि वो जो वहाँ बच्चे हैं वो यूटी के, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो कॉलेजेस हैं उनको विशेष तौर पर उनको एडमिशन दिया जाए ना, उनको देना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो वो बच्चे जो है, कल हमारे अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जम्मू में, उन्होंने कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं चाहते हैं, बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, उनको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जो जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस है उनमें उनको एडमिशन मिलेगा। नहीं, वो उसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो मेडिकल काउंसिल का एक नियम है, कानून है, उस नियम के कानून के तहत आखिरकार वो बच्चे जो वहाँ पढ़ेंगे उनको भी तो पढ़ने का माहौल मिलना चाहिए ना। वहाँ कमरे नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पेशेंट नहीं है, वो सब चीज़ें उन्होंने देखी है, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उनके पास अनेक लोगों ने ऑब्जेक्शंस भेजी, उसके बाद उनकी स्पेशल टीम आई, उस स्पेशल टीम ने उस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया, उस इंस्पेक्शन में उनको इरेगुलरिटीज दिखी है, उसमें न तो किसी धार्मिक का काम है न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो तो बिल्कुल एकदम जो मेडिकल काउंसिल है उन्होंने फैसला लिया है। काउंसिल ने 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन दी थी। ठीक है, उस समय उन्होंने कुछ कहा होगा, बड़े ठिकाने बताए होंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब वहाँ देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बच्चे जो वहाँ पढ़ेंगे उनको डॉक्टर बनाना है या उनको कोई वो बनाना है, वो डॉक्टर बनने लायक बने वहाँ, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। जम्मू कश्मीर सबक पुलिस सरबराह SP वैदन उमर अब्दुल्ला सन्दस बयान हवाल अफसोस इजहार करान उमर अब्दुल्ला पज ये बयान दिनस दौरान सठा ख्याल थावन युत जन जम कन लुकन हंद जज्बात मजरूह सपदन। जिस सरकार ने आपको विदेश मंत्री बनाया, जिससे आपकी देश विदेश में पहचान बनी, उसी को आप ताना मार रहे हैं। मुझे लगता है इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। आप चीफ मिनिस्टर सिर्फ कश्मीर के नहीं है, जम्मू के भी हैं। आपको लाखों लोगों ने जम्मू में भी वोट डाला है, आपको अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए, आपको ओन करना चाहिए जम्मू के लोगों को भी। मैं नहीं कहता कि कश्मीर को इग्नोर किया जाए, वो आपका वोट बैंक है वहाँ का, बट जम्मू को भी साथ लेके चलना है। तो जम्मू में एक फीलिंग है कि हमारे साथ हमें इंसाफ नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन है, सही है गलत मैं उसमें नहीं जाता। जम्मू में भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आप किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में कहीं भी जाइए, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें नहीं, वहाँ बेसिक डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर लोगों में भावना है कि 80% बजट जो है टूरिज्म का कश्मीर में लगता है, जम्मू को इग्नोर किया जाता है। सेक्रेटरीट में 80% से ज़्यादा कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, जम्मू वालों को लगता है कि हमें वहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। किसी भी डिपार्टमेंट का बजटिंग ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में लोग जम्मू के ऐसा फील करते हैं, उसको दूर करना आपका फर्ज है। मुझे लगता है कि जम्मू में ये जो स्टेटहुड की फील, सेपरेट स्टेट की जो डिमांड बन रही है, इसको आपको अगर इस तरह का रवैया रहा तो इसको बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में आपने देखा 2 टीम सेलेक्ट हुई, उसमें अंडर 16 क्रिकेट टीम और जो संतोष ट्रॉफी की टीम, उसमें जम्मू वालों को लगा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है। क्या उसके क्या कारण है, आपको देखना चाहिए था। तो इस तरह की अगर आप नहीं स्टेटमेंट, इस तरह के आप स्टेटमेंट देंगे या इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग को दूर नहीं करेंगे, तो स्टेटहुड की जो
फीलिंग है उसको और बढ़ावा मिले। वसकशीर बडगमिस मज आज PH महकमे मज काम करने वाले डेली वेजर मुलजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। या दौरान एहतजाज में शामिल मुलजिम इंसाफ फराम करने की मांग करान। एहतजाज में शामिल मुलजिमों तरफ वन आमुद ये तम पत्मो कहिया वरियो पे महकमस मज पन फरज अंजाम दिवान तहम तिहद मसल अंजरान सवाल कह कदम तुलना आमुद यम तम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलजिमों तरफ मांग करना आमद तिहद मसल अंजरान सवाल गसन संजीद कदम तुलने गिन युत जन तम दोबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हम पहले आप मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हर हाल में हमारा सपोर्ट किया है। आज हमने यहाँ कश्मीर PH कैजुअल लेबर बैनर तले एक प्रोटेस्ट रखा है। ये जो बजट इस दूसरे महीने में आने वाले हैं, इस पर हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि उमर साहब ने पिछले साल हमारे लिए एक कमेटी गठन की है। हमने पहले भी कहा कि ये 6 महीने का मसला नहीं है, ये पूरे 1 साल का मसला है। इसलिए हम पूरे उम्मीद से आज इस बजट पे उम्मीद है कि हमारे साथ आज बहुत इंसाफ होगा। हमारे कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स, ITI लैंड ओनर्स जो भी है, इनको आज पूरा खुशी का माहौल होगा, ये हमें उम्मीद है इस बजट पे। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ कश्मीर PH कैजुअल लेबर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट बडगाम का। तो आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा कि सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो बजट सेशन आने वाली है 2 फरवरी को, उसमें हमें भरपूर उम्मीद है कि इस बार हमारी बजट जो हमारे PH मिनिस्टर जावेद रैना साहब ने जो मीडिया में बयान दिया है कि इस बार 2024 में इनके लिए खुशखबरी होगी, तो उस पर हमें भरपूर उम्मीद है इस बार बजट में कुछ होगा। इस बार हमें ये उम्मीद है कि जो आज CM उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बोला कि इस बार बजट में कुछ होगा। अगर इस बार हम पूरी तरह तैयार है, हमने पूरी प्रिपरेशन की है, जम्मू से लेकर कश्मीर तक हमें पूरी प्रिपरेशन है कि अगर इस बार बजट में कुछ नहीं हुआ तो इस बार। ट्रैफिक पुलिस तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ आज टोल प्लाजा अवंतीपोरा पे कीगाम ताम रोड सेफ्टी हवाल जानकारी रैली हूं संज कर आमुत यथ मज SSP ट्रैफिक रूलर कश्मीर तो दोमो जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे ट्रांसपोर्टरन तो आम लुकन ट्रैफिक कानून हवाल जान दिनाय तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ट्रैफिक हादसन पे रोक लागनस हवाल प्रोग्रामन हूं संज कर युत जन लुक ट्रैफिक कानून पे अमल कर ट्रैफिक निज़ाम सही करनस मज ते मदद मिल। उसमें कमी लाना और इसमें सुधार लाना और एफिशिएंट आज का प्रोग्राम जो है हमारा, जो नेशनल जो इवेंट है हमारी रोड सेफ्टी को लेके हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की है। इनफैक्ट ये 1 जनवरी से 2026 से ही स्टार्ट हुआ है, और हम लोगों ने 2-3 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त तक हम लोग कवर कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हमारी मैक्सिमम जो जहाँ पे हमारे सब डिवीजन लेवल तक भी, तहसील हेडक्वार्टर तक भी हम लोग जाएंगे। और आपने देखा कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे NGO साहिबान ने नासिर, और इसके साथ साथ NH44 के जो हमारे यहाँ पे मुलाजमीन है और उनके ऑफिसर साहिबान भी हमारे साथ हैं शाना पहचाना। और इसमें जो हमारे सूमो स्टैंड के जो हमारे नज़दीक वाले जो अवंतीपुर के ताल के सूमो स्टैंड के जो अहदेदार हैं वो भी हैं, और इनफैक्ट ड्राइवर हजरात भी हमारे साथ हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे सिविल सोसाइटी के जो मेम्बरान भी हमारे साथ हैं, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस इंथुसियाज्म से, इस ज़ील के साथ हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे ऑफिसर जो है ट्रैफिक के अमला वो भी साथ साथ है, और मुद्दा और मकसद यही है कि एक तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ जो हमारे एक्सीडेंट्स उसको कम करना, और जो उसका ग्राफ है उसको डाउन करना, और डेथ जो है फैटलिटी जो है उसको कमी लाना। इनफैक्ट आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी हमें मीडिया के फैटलिटी है कि हम लोगों ने कम से कम कोई 23% जो है इसमें कमी लाई थी एज कम्पेयर टू 24-25 में, और यही हमारा जो एक रिदम रहेगा, और यही इसी हम लोग मंशा से आपके पास आए हैं। और सेलिब्रेशन का मतलब ही है, जो रोड सेफ्टी का जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुद्दा यही है कि श्रीनगर मज आज रोड सेफ्टी रेत सवाल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तो ट्रैफिक पुलिस तरफ मुश्तरक पे जानकारी प्रोग्राम संज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव ट्रांसपोर्टरों शिरकत कर। अत मौके पे ट्रैफिक कानून हवाल तकरीब मज मौजूद लुकन जान दिनाय तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ट्रैफिक कानून जमीनी सोथरस पे अमलावनस तो सड़क हादसन पे रोक लागनस हवाल प्रोग्राम संज कर युत जन ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त करनस मज ते मदद मिल।
था। इसका मकसद यही है कि इनको थोड़ा हसास बनाया जाए कि किस तरह से ट्रैफिक का पालन करना है और लोगों की जो है जो उनको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो किस तरह से एफिशिएंट और रॉबस्ट बनाई जाए। ये अभी जो इनसे बात हुई ये तो इससे खुश हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हमें यहाँ पर इस तरह से जो है हमारे डिसिप्लिन में चलेंगे लोग, तो हमें भी कोई शिकायत आगे नहीं आ जाएगी। हमारी तरफ से भी इनको जब एनफोर्समेंट में फिर हम ही पकड़ते हैं ना इनको, ये तो इसमें खुश हैं। लेकिन अब पब्लिक का है कि पब्लिक चलना नहीं चाहती है। थोड़ा बहुत हमारा जो ट्रैफिक इस वक्त जो मेरा भी इंटेंशन है, थोड़ा लोगों को भी चलना चाहिए। 100-200 मीटर अगर बस स्टॉप तक चलना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, आप देख रहे हैं, लोग खुश हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और इसको अच्छा बनाया जाए। इस वक्त जो इंटरवेंशंस हम कर लेंगे या हमारा जो आने वाला जो सीज़न है जो समर है उसमें हमें काम आए। जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो इंटरवेंशंस हम कर रहे हैं उनको साथ लेके कर रहे हैं। लोगों का जो है रेस्पॉन्स को भी साथ ले रहे हैं, उनका मशवरा भी हमें साथ ले रहे हैं, उनकी एडवाइस भी ले रहे हैं। ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जो है जो जितने भी चाहे पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो सभी को लेके। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि कहीं भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, इस बारे में भी वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। तो आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी जो वाली कशीर मज ये मौसम खुश्क रोजन सत सर्दी मज इजाफ वुचनश तत दर्ज हरारत मनफी सपदन सहियान जायन पे आब जखैरन तुल कतर त लोगमुत ये खुश्क मौसम रोजन सहियान इलाकन मज आबच वसई वुचनश तत चलाई कलानस दौरान खुश्क मौसम रोजन सहित जमींदार तो बागवाल ते परेशानियन मज हन आमद। गुलिस्तान नुमाइंद नतिका भट्ट श्रीनगर पे मजीद तफसील फराहम करान। आज रात सर्दी में वादी कश्मीर में हुआ इजाफा। जी हाँ, बिल्कुल सर्दी जो है वो आज रात बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो आज रात रिकॉर्ड किए गए। वहीं पर अगर हम टॉप पे बात करें तो टॉप पर सोनमर्ग में आज सबसे ज्यादा टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है -9.8 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पर अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर में -5.1 डिग्री सेल्सियस जो है आज रात रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर आज रात रिकॉर्ड किया गया है। खुश्क मौसम है और खुश्क मौसम की वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर की बात करें, सुबह सवेरे से ही खिली खिली धूप जो है वो निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मार्च के महीने में धूप होती है, उसी तरीके की खिली खिली धूप जो है वो इस वक्त चिले कलान में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम इस धूप की बात करें तो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को ये धूप जो है दस्तक दे सकती है। इस वक्त की बात करें तो नदी नालों में बहुत ही ज्यादा वाटर लेवल जो है वो कम हो चुकी है, वो इसी खुश्क मौसम की वजह से, वो इसी धूप की वजह से। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी हुई, लेकिन वहीं पर अगर हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, मैदानी इलाकों में खासकर ज्यादातर ना ही बर्फबारी तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली, और बारिशें भी उस कदर नहीं हुई जिस कदर होनी चाहिए थी। श्रीनगर बिल्कुल ही खुश्क पड़ा है, ना ही बर्फबारी हो रही है ना ही बारिशें हो रही है, और बहुत ही ज्यादा मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद। वादी कशीर मज ये खुश्क मौसम रोजन सहियान इलाकन मज चनाबच वसै लबनश तत चीफ इंजीनियर कश्मीर जल शक्ति राजेश कुमारन अमवाल गुलिस्तान नुमाइंद मोहम्मद अशरफ डार सत कत करान जे महकमच कोशिश आम लुकन साफ चनाब फराम करें, ताहम जरूरी जे लुक करन चनाबुक सही इस्तेमाल। बारी नहीं हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, उससे हमारे काफ़ी रिसोर्सेज पे इफेक्ट हुआ है। हमारे सोर्सेज पे डिस्चार्ज कम हुआ है, उससे थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है लोगों को प्रॉपर पूरा वाटर सप्लाई देने में। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा पानी की दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे हमने उनको इंश्योर किया कि हम वाटर टैंकर के थ्रू उनको पानी देंगे इमरजेंसी बेसिस पे। और उसके अलावा हमने हमारा जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी हमने थोड़ा सा रेगुलेट करने के इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जहाँ कहीं भी कोई ऐसा कोई लीकेज है, जहाँ पानी की वेस्टेज हो रही है, उसको भी हमने अभी असेस किया है और उसको इमीडिएट डायरेक्शंस दी गई हैं कि उनको प्रिवेंट किया जाए। और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ वाटर भी करेंगे कि लोगों को प्रॉपरली, सभी लोगों को तो पानी जो मिल सके।
लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसी जगह पे गए जहाँ पे अभी तक वो अनकवर्ड एरिया है लोगों को, वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, पीने के पानी के लिए हमारा वाटर सप्लाई का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो लेकिन ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर अप की हुई थी अंडर जल जीवन मिशन, और उसके तहत हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो थे वो इन प्रोग्रेस थे, काम भी हमारे चल रहे थे। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमें थोड़ा सा वो पिछले 1 साल से कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम बंद कर दिए हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ पेमेंट नहीं हो पा रही। तो अदरवाइज हमें पूरी उम्मीद थी कि अब अभी तक इन सभी एरिया को कवर करके लोगों को प्रॉपर और सफिशिएंट वाटर सप्लाई दे देते, लेकिन फिर भी हमने अभी उनके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से प्लान किया है। तो अभी जैसे इस टाइम विंटर बहुत हार्श है और 1-2 जगह पे तो इतनी हायर रीचेस पे अभी काम करना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने उन लोगों को बोला है कि जैसे ही ये मार्च के बाद विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स हम उन एरिया को कवर करके उनको अंडर हमने यूटी कैपेक्स में ऑलरेडी कवर किया है उन्हें वाटर सप्लाई स्कीम में, तो हम इस एरिया को भी और उस एरिया को भी उनको विद इन 2 मंथ्स पानी दे देंगे, और टिल दैट टाइम हम उनको किसी न किसी तरह अल्टरनेटिवली वाटर सप्लाई करेंगे, चाहे वो टैंकर के थ्रू हो। सरहदी जिला पुंछ कस्बस मज लोड शेडिंग सहित बिजली हज यदगसई जारी आज महकमे बिजली तरफ कस्बे के मुख्तलिफ इलाकन मज छाप तरावन आमत या दौरान वुशनेर बाबत इस्तेमाल मज अन्न यन वल इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करना आई। जन जिम्मेदारों तरफ लुकन वन आव जे तिम गसन बिजली हूं सही इस्तेमाल करें युस जन तिमन माकूल बिजली फराहम करनस मज आसानी सपदे। के पुंछ सब डिवीज़न की जो अब इंस्पेक्शन ड्राइव आपने देखा होगा इन दिनों बहुत जारी है, ज़ोरों शोरों से जारी है। इसमें हमने काफ़ी लोगों के जो इलीगल कनेक्शंस हैं, जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स को भी बाईपास किया हुआ है एक्स्ट्रा हुकिंग करके, वो हमने जो हुकिंग है उनको डिस्कनेक्ट किया है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको हम जो फ़ाइन है वो इम्पोज़ किया जाएगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो अभी विंटर का जानते हैं कि विंटर का जो सीज़न है, पीक सीज़न चल रहा है अभी, इसमें हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपका रजिस्टर्ड लोड है उसके अकॉर्डिंग ही आप बिजली इस्तेमाल करें। अगर आप उससे ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही को उसका फिर बार बार जो लोड शेडिंग का जो है वो देखना पड़ता है कि बार बार बिजली कट हो जाती है। रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंगली बिजली यूज़ करें, और पीक आवर्स में जो शाम के और सुबह के पीक आवर्स होते हैं उसमें हमें कम से कम अपने अप्लाइंसेस ऑन करने चाहिए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उससे जो बिजली है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यही मैं अपने लोगों को जो पुंछ के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। जो लोगों ने अपने रजिस्टर्ड जो उनका कनेक्शन है, जैसे किसी का 2 किलोवाट है, 3 है या 1 किलोवाट है, तो उससे ऊपर जो एक्सीड करते हैं लोड, तो हमारे पास बिजली होती है हम वो रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंग ही देते हैं, जो हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड लोड है। जब उससे ऊपर जाता है तो जो हमारे ग्रिड स्टेशन में पैनल्स हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। तो इसी लिए हम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि पीक आवर्स में स्पेशली जो है लोड वो अपना कम से कम इस्तेमाल करें। जनूबी कशीर अछबल अनंतनाग मज आज भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा तरफ प्रोग्राम संज कर आमद यस मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पर पार्टी मामलन हवाल कथन दाल देनाव तो वर्करन पे जोर दिन आमद तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाल सान काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लुक पार्टी सहित वाबस्त सपदन। सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों को शुक्रिया करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी शुक्रिया करता हूँ, अछबल के लोगों को जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया है, आज कीमती टाइम निकाला, मीटिंग में आए हैं। बेसिकली हमारे आने का मकसद यही है कि जो इससे पहले हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में माइनॉरिटी मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट टीम घोषित हुआ है, हम इनको यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए आया है, इनको फैसिलिटेट किया है, यहाँ पे इनको वेलकम भी किया है कि जिनको जो दायित्व मिला है आप वो दायित्व पे आप काम करें। और यहाँ पे लोगों के साथ ये भी डिस्कस हुआ है कि जो 2024 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे यहाँ पर किए थे, लेकिन चाहे वो बिजली का, चाहे वो फ्री राशन का, चाहे वो 1 लाख नौकरी का, चाहे वो 12 सिलेंडर का, बहुत सारे वादे उन्होंने किया है कि ये भी कहा है लोगों ने कि वो फेल हो चुके हैं और बहुत नाराज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और लोगों ने ये भी बताया यहाँ पे कि अब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रिज़ाइन करे, यहाँ पर एलजी प्रशासन ही ठीक था और हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आइंदा वोट देंगे। और लोग भी जहाँ भी हम जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं
اور میں मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों को जो यहाँ पर आए। और मेरे साथ जो श्रीनगर से आए हैं जिसका नाम है मुदस्सिर अहमद वानी साहब, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मुनीरा जी है, मसरत जी है, और ख़ासकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, सारी टीम या कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स हैं। शुमाली कशीर बमडूगर लंगेट हंदवार के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमुद जिद इलाकस में साफ चन आबच वैसे हवाल कहिया फिर हुकामन जान दिनाय तहम छन आज ताम कह कदम तुलना आमुद यमकिन मकामी लुकन सठाव मुश्किल वतरंज पैवान मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस में लुकन साफ चनाव फराम कर सवाल गसन संजीद कदम तुलने गेन युत जन आम लुकन हंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदैन। पानी बिल्कुल टाइम पे पहुंचता ही नहीं है सर। अभी वो जल शक्ति बनाई थी, टैंकी की बिल कुछ एक 40-50 लाख थी, वो बिल निकाल के चले गए, पाइप ऐसे ही पड़े, अभी तक कोई जल शक्ति का कोई काम ही नहीं हुआ है। कभी बोलते हैं एक जगह पानी मतलब बोरवेल खोद रहे, कभी दूसरी जगह, वो अभी तक खोदा ही नहीं है। कहते हैं आज खोदेंगे कल खोदेंगे, अभी तक खोदा ही नहीं। बात ही मत पूछो सर, खतरा जानवर तो उधर दिन में भी बंदा बाहर निकल नहीं सकता है, इधर जंगल एरिया है, यहाँ बहुत खतरा है सर। तो अभी क्या करें सर, ये एसटी से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, हम गरीब तबके के लोग हैं सर, हमारे ऊपर सारे कोई नजर नहीं दे रहा है कि ये गरीब लोग हैं, इनका क्या हाल हो रहा है सर। असल में बात यही है सर, गरीबों को हर जगह नजरअंदाज, जो काम आता है ऊपर से चले गए थे, बोलते हैं कि ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है सर। बात ही है, बात आती है सर तो इधर एक से नहीं 50-50 गाड़ियां आती हैं सर, कभी एक वोट मांगता है, कभी दूसरा मांगता है, वोट भी हम अदा करते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन ऐसे बमडोगर में रहती हूँ। हाँ, पानी नहीं, पानी की किल्लत है, पानी नहीं, 2-2 3-3 दिन पानी आता ही नहीं। पानी हाँ, पानी उधर पार से वाटर सप्लाई का आता है पानी, वो भी किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता। पानी नहीं है तो क्या करें, इलेक्शन होता है, बड़े बडेरे आते हैं, पीछे पीछे कोई भी नहीं आता, पीछे कोई नहीं आता, ये हम क्या करेंगे, परेशानी होती है। चलो पानी की सहूलत और नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, पानी है ही नहीं, इधर है ही नहीं पानी, उधर पार जंगल से आता है पानी, चश्मा आज उसको भी सूख गया है पानी, और कम आता है, थोड़ा थोड़ा आया था, बस दिन में एक दफा आता है, तो हमें पानी होना चाहिए, और क्या होता है पानी और रोजगार। मुश्किलात सब चीज की मुश्किलात है। बिजली आती है, किसी दिन आती है किसी दिन नहीं आती, दिन में एक बार आती है और घंटा या 1.5 घंटा आती है, बस चले जाती है। 1000 तो चाहिए, 1000 चाहिए, बिजली है ही नहीं, बिजली है, मुश्किलात होती है तो करेंगे। लकड़ी जलानी आज भी सामान जलाती है ही नहीं, हीटर नहीं, फ्रिज नहीं, कुछ चीज नहीं, ना कख नहीं। 1000 रुपए, 1000 तो चाहिए। बिजली उठाओ, मैंने बोला था जो बिजली उठाओ, तार उठाओ ले जाओ, जब है ही नहीं ज्यादा जेब में होया ना कोई तो क्या नंबर। आप परेशानी जबरदस्त प्रॉब्लम आप गवर्नमेंट ये स्कीम पावर स्कीम मीटर वगैरह सोरी लोग मगर सोन आवाज कुन वाता कह जबरदस्त प्रॉब्लम पे जंगलों में पे आब नख जबरदस्त मुश्किलात गसान जबरदस्त मुश्किलात आब कुन वात हफ्ते कह टोटल नसब दिवान पे कह बस जबरदस्त प्रॉब्लम जबरदस्त आब प्रॉब्लम पकान पैदल शैदल गाड़ वही आना पन्ने हिसाब गाड़ गाड़ सर्विस कह रोड ग रोड तो मगर फिलहाल गोमुत कहीं फिलहाल तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा जदन से 7 बजे सपद बे मुलाकात, फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।